ये टाउनशिप के उन सारे 25,000 लोगों को देखने चाहिए, वीडियो देखना चाहिए जो इससे जुड़े हुए हैं, जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं कि 2019 का लाभ। उनके सवाल की बात कर रहा हूं मैं। उनका सवाल ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 2019 से लागू हुआ, मार्च 2019 से पूरे ये बिजली बिल हाफ योजना, तो हम टाउनशिप वाले क्यों इतने पीछे हो गए, ये उनका सवाल है। वो पीछे इसलिए हो गए, एजेंसी अलग है। नहीं, एजेंसी अलग नहीं है। हर बार जब बिजली बढ़ाने की बात होती है, फिर बिजली कम करने की बात होती है, दर कम करने की बात होती है, तो याचिका यानी कि दावा आपत्ति मंगाए जाते हैं। तो इकलौते पर्सन है जो हर बार दावा आपत्ति करते हैं। वशिष्ठ नारायण मिश्रा, आप खड़े हैं और आपका भी तर्क बड़ा था क्योंकि आप 2009 मैं दावा नहीं हूँ। दावा नहीं है, मैं आपत्ति हूँ। आपत्ति है, मैं दावा नहीं हूँ जी। एक सवाल और है कि मार्च 2019 से अगस्त 2023 तक जिन्होंने बिल जमा कर दिए हैं टाउनशिप वाले, क्या उनका रिबेट होगा? नहीं, करना चाहिए ना, बिल्कुल। एक जो बिजली पैदा करता है वो एक कंपनी होगी, एक जो यातायात करेगा बिजली को लेकर, ट्रांसपोर्ट करेगा, वो एक कंपनी होगी, और एक जो उपयोग करेगा वो एक कंपनी होगी। ठीक है, 3 कंपनी बनाई गई। बीएसपी की बिजली जो है सीएसपीडीएसएल को हस्तांतरण किए बगैर जो है इस बार बिजली बिल हाफ का लाभ मिल रहा है। लेकिन यही सरकार, यही नेता सब पहले बोलते थे कि इसके लिए पहले हमें सीएसपीडीएसएल को बीएसपी की बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये अब कैसे संभव हो पाया और ये चीजें पहले संभव क्यों नहीं हो पाया? उसके बाद याचिकाकर्ता, जिनकी याचिका यानी कि आपकी याचिका पर कार्रवाई शुरू हुई है, आवेदनकर्ता जिन्होंने आवेदन किए थे, चाहे उसमें पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय हो, चाहे विधायक देवेंद्र यादव हो, जो आवेदन किए थे, कुल 28 मेगावाट बिजली उपयोग करता है टाउनशिप। अच्छा, कुल 28 मेगावाट। उस 28 मेगावाट में बीएसपी भी अपने लिए बिजली उपयोग करती है, तो 28 मेगावाट का पैसा हमसे ले रहा है ना। और बीएसपी कर्मी 12,252 लोग हैं। अब टोटल हो जाते हैं 28,632 लोग जिनको ये योजना का लाभ मिलना है ना। मिल गया सितंबर से मिल गया। उसने एक प्रस्ताव बनाया, उसमें उस प्रस्ताव पे उसने लिखा है कि 250 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। ये सारे तब वो बिजली, ये सारी चीजें गैर बाधित और बिजली बिल आधा वो दे पाए। मुझे नहीं लगता कि अभी सब चीजें सुधार पाएंगे, तो चलते रहेगा ये तो ऐसी। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि बीएसपी के सड़कों में जो स्ट्रीट के पोल लगे हैं उसमें 4000 लाइट एलईडी का लाइट नगर निगम ने खरीद के लगाया, तब वो स्ट्रीट लाइट जल पा रही। चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो? सवाल कर रहे हैं लोग मेरे से कि यार ये बशीर भैया से जरूर सवाल कर लेना कि चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो। दोनों दल के प्रत्याशी आ जान दीजिए। ये बड़ा सवाल है और आज बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। दोनों दल के प्रत्याशी आ जान दीजिए। हम लोग तो नगर निगम की राजनीति है। मेयर इलेक्शन में सबको सरप्राइज किए थे, तीसरे नंबर पे थे आप। नहीं, इस बार भी सरप्राइज करेंगे। पंखा चला दिए थे, हवा में सबको उड़ा दिए थे। इस बार भी सरप्राइज करेंगे। चुनाव लड़ोगे? 110% लड़ूंगा। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू और मैं क्लासरूम में मौजूद हूं क्योंकि आज का जो विषय है वो क्लासरूम में ही बेहतर हो पाएगा। इसलिए आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए हमने फिर से क्लासरूम का सहारा लिया है ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि आखिर वो कौन सी बात है जो क्लासरूम का सहारा लेना पड़ रहा है। तो बिजली बिल हाफ योजना छत्तीसगढ़ में लागू हुई थी मार्च 2019 में, लेकिन टाउनशिप यानी कि भिलाई टाउनशिप एरिया में अभी लागू होने वाली है सितंबर 2023 से। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि बिजली बिल हाफ योजना का लाभ टाउनशिप वालों को मिले। उसके बाद से काफ़ी सारी सियासत हो रही है, काफ़ी सारे माथापच्ची हो रही है, गणित लोग बिठा रहे हैं कि आखिर कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कब से हो रहा है। तो इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे और इसके पीछे की कहानी जानेंगे कि आखिर बिजली बिल हाफ योजना की जो पटकथा थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो कब से लिखी जा रही थी और बीएसपी टाउनशिप वालों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कई सारे सवाल हैं, वो सवाल जो आपके लिए भी जरूरी है, जिसके जवाब आने चाहिए। जवाब सिस्टम के लोग देंगे आने वाले समय में, जवाब नहीं मिले उस पर जवाब हम लेकर आएंगे। लेकिन आज का जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है बिजली बिल हाफ योजना का। ये टाउनशिप के उन सारे 25,000 लोगों को देखने चाहिए, वीडियो देखना चाहिए जो इससे जुड़े हुए हैं, जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जो सीधे हितग्राही हैं, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है। मेरे साथ वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड, जिससे पहले लीज को लेके हमने बातें की थी, लीज डीड रजिस्ट्रेशन को लेके जो विवाद हो रहा था, विवाद के बाद जो उसको सारे क्लैरिफिकेशन लेकर आए हम, उसके बाद आज हम फिर से मौजूद हैं बिजली बिल हाफ योजना को लेकर। और वशिष्ठ नारायण मिश्रा ही क्यों, मन में सवाल होगा तो आपको बता दें कि इस केस में भी डायरेक्ट वशिष्ठ नारायण मिश्रा का इन्वॉल्वमेंट है। सीनियर पार्षद हैं नगर निगम भिलाई के 5 बार के। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे, ये भी आपको बता देते हैं कि 2009 से लेकर अब तक जो है
हर बार जब बिजली बढ़ाने की बात होती है या फिर बिजली कम करने की बात होती है, दर कम करने की बात होती है, तो याचिका यानी कि दावा आपत्ति मंगाए जाते हैं। तो इकलौते पर्सन है जो हर बार दावा आपत्ति करते हैं और उनकी दावा आपत्ति पर कहीं ना कहीं टाउनशिप वाले को लाभ मिलता है। सही कहा मैंने? तो 2009 से आप लगे थे 2022-23 तक याचिका कर रहे थे। बिल्कुल। और बिजली बिल हाफ योजना का कहीं ना कहीं लाभ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका है। मैंने जो कहा कि पटकथा जो रची जा रही थी, लिखी जा रही थी, वो पटकथा आपके पास काफ़ी पहले से है कि लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बिजली बिल हाफ योजना का लाभ तो मिल गया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं, यानी कि लड़ाई अभी भी बाकी है जो बीएसपी प्रबंधन से लड़ी जाएगी, जो सरकार से लड़ी जाएगी। उन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। वैसे जी पहले तो ये कुछ जरूरी पॉइंट है और आपका स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय और काफ़ी तैयारी के साथ आज फिर से हाजिर हैं आप, उसके धन्यवाद, चूंकि टाउनशिप वालों को पूरी बात समझ आ जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि फरवरी 2019 से ये लागू हुआ है प्रदेश में कि बिजली बिल हाफ का जो लाभ मिलना है लागू हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश जारी किया कि छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों में सभी हितग्राहियों को बिजली बिल हाफ का लाभ मिलना चाहिए। तो 2019 में ये लागू हुआ, 1 मार्च 2019 से लागू कर दिया गया। 2003 में इलेक्ट्रिक एक्ट बना जिससे अधिकार मिलता है, हितग्राहियों को अधिकार मिलता है बिजली, सस्ती बिजली का, और जो बिजली प्रदाय वाली कंपनी है उनका दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। वैसे जी आगे की बातें आप ही समझाइए कि जो हमने लिखा है, जो हमने बताया है, ये सब क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट जो जरूरी हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 2009 के पहले थर्ड पार्टी जो बिजली बिल पटाता था, जो थर्ड पार्टी के रूप में बिजली का उपयोग कर रहा है टाउनशिप में जी, उसको 6 रुपये प्रति यूनिट की बिजली दर 2009 तक देना पड़ा। 2009 तक जी। अब 2009 तक ये थर्ड पार्टी वाले लोग थे। थर्ड पार्टी वाले लोग, थर्ड पार्टी वाले लोग 6 रुपए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीएसपी जो बिजली खरीदता है वो औद्योगिक दर पर खरीदता है। तो बीएसपी औद्योगिक दर 6 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदता है और अपने एम्प्लॉइज को सब्सिडी बिजली के मामले में देते हुए थर्ड पार्टी से 6 रुपए की बिजली बिल प्रति यूनिट वो लेता था और लोग उसको पटाते थे। 2003 में देश में इलेक्ट्रिकल एक्ट बना जी, और इलेक्ट्रिकल एक्ट में कुछ बातों को तय किया गया। सबसे पहले यह तय किया गया कि बिजली के मामले में कंपनी का निर्माण किया जाएगा जी। एक जो बिजली पैदा करता है वो एक कंपनी होगी, एक जो यातायात करेगा बिजली को लेकर, ट्रांसपोर्ट करेगा, वो एक कंपनी होगी, और एक जो उपयोग करेगा वो एक कंपनी होगी। ठीक है, 3 कंपनी बनाई गई। अब 3 कंपनी बनाई गई तो उसके साथ कानून में उपभोक्ता को अधिकार दिया गया, ये आपके अधिकार है, और बिजली प्रदायकर्ता को कर्तव्य से जोड़ दिया गया। और 2003 में जो इलेक्ट्रिकल एक्ट बना, उस इलेक्ट्रिकल एक्ट का लाभ उठाते हुए 2005 में बीएसपी के टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने राज्य विद्युत नियामक आयोग से लाइसेंस लिया, जिसके तहत आज वर्तमान तक वो बिजली प्रदाय करता है। ये लाइसेंस 25 साल के लिए, ये 2003 एक्ट लागू होने के बाद 2005 में लाइसेंस लिया जी। अब जब लाइसेंस लिया 2005 में, उसके पहले भी वो बिजली प्रदाय करता था। तो कैसे करता था? तो मध्य प्रदेश के सरकार का एक स्टैंडिंग ऑर्डर था, उस स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पे वो बिजली प्रदाय करता था और बिजली सबको प्रदाय करता था। 2005 के लाइसेंस लेने के बाद क्या हुआ? 2005 का जो लाइसेंस लिया गया उसमें जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया उसमें से हुडको को अलग कर दिया गया। जो हुडको की बिजली पहले बीएसपी सप्लाई करता था जी, हुडको को अलग कर दिया गया। हुडको के लोगों ने मांग किया कि 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली हमको मिलती है, और हमारे ही शहर में दूसरे उपभोक्ताओं को 2 रुपए 80 पैसा मिलता है। 1 रुपए सीएसपीडीसीएल सप्लाई कर रहा था, सीएसपीडीसीएल सप्लाई कर रहा था। तो बीएसपी ने पूरा का पूरा हुडको के सिस्टम को सीएसपीडीसीएल को देते हुए जमीन नजूल को ट्रांसफर करते हुए उसको दे दिया। तो 132 केवी का वहां सब स्टेशन बना और लोगों को 6 रुपए की जगह 2 रुपए 80 पैसे में बिजली मिलने लगी। ठीक है, तो बड़ी राहत मिली वहां पे बड़ी राहत मिली। अब जब हमारे को 2009 में पहले टेरिफ पिटीशन जब प्रस्तुत किया गया बीएसपी के द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग में, तो हम लोग उपभोक्ता होने के कारण हमको इस बात का अधिकार दिया गया कि आप दावा, क्योंकि 2005 में लाइसेंस लिए थे, 2009 में
ये पहली बार टेरिफ पिटीशन याचिका दायर की गई है। टेरिफ पिटीशन जो 2005 में लाइसेंस लेते ही उसको दायर करना था जी। उस बीएसपी ने लेट लतीफ किया तो आयोग ने निर्देशित किया कि आप जो बिजली प्रदाय कर रहे हो उसके डिटेल दीजिए और बिजली कितने में दे रहे हो इसको प्रूव करो। तो 2009 में पहली बार 2009 में टेरिफ पिटीशन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने। अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में जो 2009 में टेरिफ पिटीशन प्रस्तुत किया गया तो हम लोग याचिकाकर्ता के रूप में 9 लोगों ने उसमें दावा आपत्ति किया। पहली बार 9 लोग ने दावा आपत्ति किया की थी। ये इतिहास हो गया जी। दावा आपत्ति किया। दावा आपत्ति से लाभ क्या हुआ कि 6 रुपए जो बिजली हमारे को थर्ड पार्टी के रूप में मिल रही थी वो जो 2009 का पिटीशन है 31/8/2009 को बिजली सस्ती हुई ना 6 रुपए से 6 रुपए से सस्ती मिलने लगी। कैसे मिलने लगी? 0 से 100 यूनिट तक की बिजली 2 रुपए 30 पैसा। 0 100 रुपए में 2 रुपए 30 पैसे। ठीक है, तय किया राज्य विद्युत नियामक आयोग ने, बीएसपी लेगा। और 101 से 200 यूनिट 4 रुपए प्रति यूनिट, ये भी 6 रुपए सस्ती होगी। और 200 से ऊपर 600 से 400 से ऊपर 400 से ऊपर 5 रुपए 50 पैसा। 5 रुपए 50 पैसा। जो चीजें 6 रुपए लग रही थी वो इतने में हो गया। इतने में हो गया। और ये लगातार 2022-23 तक ये टेरिफ पिटीशन पे दावा आपत्ति करने पर 22-23 में भी लगातार कमी आई है। उसमें जो दावा आपत्ति है, अब राज्य के बिजली बिल हाफ के मामले में जी, जो बड़ी जिम्मेदार एजेंसियां हैं, जो जिम्मेदार दायित्व वाले लोग हैं, उनकी बात कर लेते हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि 1 मार्च 2019 से बिजली बिल हाफ का लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। सीएसपीडीसीएल का क्या रोल है इसमें? सीएसपीडीसीएल का कोई रोल नहीं अभी वर्तमान अभी तक। लेकिन पहले सरकार यही कह रही थी ना कि सीएसपीडीसीएल को ट्रांसफर करने के बाद ही बिजली बिल हाफ हो सकता है। उसको लेकर कार्रवाई की है सरकार ने कार्रवाई चल रहा है जी। तो ये अभी एजेंसी का कभी फिलहाल कोई रोल नहीं है। इस मामले में टाउनशिप में कोई रोल नहीं है अभी इस मामले में। बीएसपी का बड़ा रोल है, बिल्कुल, क्योंकि बिजली सप्लाई करने वाला बिल्कुल बीएसपी है। बीएसपी का टी डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। उसके बाद याचिकाकर्ता, जिनकी याचिका यानी कि आपकी याचिका पर कार्रवाई शुरू हुई है। आवेदनकर्ता जिन्होंने आवेदन किए थे, चाहे उसमें पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय हो, चाहे विधायक देवेंद्र यादव हो, जो आवेदन किए थे, और जनप्रतिनिधि हैं जो डायरेक्ट जुड़े थे इसमें, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये तमाम लोग थे। तो बिजली बिल हाफ मामले में ये तमाम लोग थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था। सीएसपीडीसीएल का इन्वॉल्वमेंट बीएसपी टाउनशिप में अभी नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है उनका इन्वॉल्वमेंट आ जाए। तो ये बातें हो गई। स्लैब की बात कर लेते हैं, जो अभी बिजली बीएसपी कितना ले रहा है? नहीं, ये जो जी याचिकाकर्ता के रूप में कैसे हम लोग का जी आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे जी, ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप एरिया में खुदरा विद्युत दर जन सुनवाई हेतु सूचना, ये सूचना जारी किया। और उस सूचना पे हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये कब की बात है? अप्रैल 2022-23 अप्रैल 2022-23 की बात है। अप्रैल नहीं, ये 19/4 अप्रैल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों ने दावा आपत्ति किया और विद्युत नियामक आयोग से लिखित में याचिका प्रस्तुत करने को लेकर समय मांगा। तो उन्होंने 4 दिन का समय दिया। तो 4 दिन के समय में हम लोगों ने दावा आपत्ति लिखित में प्रस्तुत किया। ठीक है। हमारे द्वारा 29/4/2022 को टेरिफ पिटीशन 2022-23 को लेकर जी याचिका क्रमांक 12/2022 टेरिफ पिटीशन दायर की। टेरिफ पिटीशन पर दावा आपत्ति किया। ठीक है। उस दावा आपत्ति में हमने 2009 से लेकर 2022 तक नियामक आयोग द्वारा जो बीएसपी के टीड को, टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को जो डायरेक्शन दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे आपको ये करना है, ये करके अगली बार आप पिटीशन में आओगे, उसकी जानकारी दिया कि आपके निर्देशों का पालन बीएसपी ने
नहीं किया है। नहीं किया है। जैसे- या आपने पूरा ये डेटा दिया ये इसमें 2011-12 में 2009-10 में 8 बिंदु का निर्देश जारी हुआ। हर साल जारी होता है। 2011-12 में 7 बिंदुओं का निर्देश जारी हुआ। 2014-15 में 6 बिंदुओं के निर्देश जारी हुए। 2017-18 में 4 बिंदुओं का निर्देश जारी हुआ। उसी तरीके से 2022-23 में भी डायरेक्शन दिए गए। और डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन दिया गया? क्या दिया? बड़ा सवाल तो यही है, लोग जानना चाहेंगे। क्या डायरेक्शन दिया गया? सबसे पहले बीएसपी अपने उपयोग में जो बिजली का उपयोग करती है अपने प्रेमाइसिस में, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे उनके स्कूल हो, चाहे ऑफिस बिल्डिंग हो, चाहे जो पुराने भवन हैं, पुराने भवन ऑफिस बिल्डिंग हो, चाहे उनके द्वारा संचालित और भी दफ्तर हो, उनकी मीटरिंग करें। मीटरिंग करें। और साथ साथ में जो स्ट्रीट लाइट में जो बिजली खपत हो रही उसकी भी मीटरिंग करें। अभी वो चैलेंजेस पे आते हैं, अभी मैं जो नोट करके रखे अपन। नहीं, वो याचिका में बताया हम लोगों ने, पूरा ब्यौरा दिए हो, पूरा ब्यौरा दिए कि बीएसपी आपके निर्देशों का पालन नहीं, निर्देशों का पालन, मीटरिंग करें। अभी मीटरिंग नहीं कर रहा तो वो जो खपत कर रहा है बिजली उसका भी भार तो हमारे ऊपर आ रहा है ना, पब्लिक के ऊपर आ रहा है। कुल 28 मेगावाट बिजली उपयोग करता है टाउनशिप। अच्छा, कुल 28 मेगावाट। उस 28 मेगावाट में बीएसपी भी अपने लिए बिजली उपयोग करती है। तो 28 मेगावाट का पैसा हमसे ले रहा है ना, उपभोक्ता से 28 मेगावाट का पैसा ले रहा है वो। अपने जो बिजली खपत कर रहा है उसकी मीटरिंग तो कर नहीं रहा है, तो उसको भी पब्लिक के ऊपर भार बनाता है। चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे बीएसपी कर्मी हो। सप्लाई सिस्टम में कमजोरी आने के कारण बीएसपी को सप्लाई में 40% का लाइन लॉस होता है। 40% लाइन लॉस, ये बड़ा फिगर है। मतलब इतना बड़ा लाइन लॉस को भी मतलब समझा दीजिए। लाइन लॉस मतलब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है बिजली उसका मैकेनिज्म स्ट्रेंथ नहीं होने के, वो बिजली व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ। बिजली एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप रख नहीं सकते। अगर वो प्रवाह हो गई तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। बिजली को आप रख नहीं सकते, उसका बैंक नहीं बना सकते। तो वो जो लाइन लॉस है वो भी भार के रूप में हमको पड़ रहा है, पब्लिक को वहन करना पड़ रहा है। साथ साथ में याचिका में हम लोगों ने ये टोटल 6 पेज का कागज है। हाँ, ये याचिका में हम लोगों ने ये बताया कि हुडको वार्ड क्रमांक उस कालखंड में 69 और 70 था में लगभग 2000 भवनों एवं सैकड़ों प्रतिष्ठानों में बिजली प्रदाय की जाती है। यहाँ घरेलू उपभोक्ता 6 रुपए प्रति यूनिट औद्योगिक दर से विद्युत प्रदाय की जाती है। इस प्रकार बीएसपी टीड के द्वारा एक ही शहर में एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं को 1 रुपये 80 पैसा प्रति यूनिट एवं 6 रुपये प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। इस असमानता को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग से CSPDCL जब से बिजली प्रदाय कर रही है तो वहां पे 1 रुपये 80 पैसा उपभोक्ता को बिजली मिलने लगा। और साथ ट्रांसफर करने के बाद साथ साथ में उपभोक्ता को बिजली बिल हाफ का भी अधिकार मिल गया। वहां पे मिल गया, डायरेक्ट वहां मिल गया 2019 से। तो हमने इनसे विद्युत नियामक आयोग से डिमांड किया कि आदेश क्रमांक 591 27/2/2019 द्वारा राज्य के समस्त घरेलू उपभोक्ता को उनके द्वारा खपत की गई 400 यूनिट बिजली बिल पर बिल की राशि आधा करने की योजना को 1/3/2019 से लागू किया गया है। उक्त आदेश में यह स्पष्ट है कि राज्य के सभी 30 यूनिट विद्युत खपत की सुविधा तथा प्रतिमाह 100 रुपये कनेक्शन की मांग से फ्लैट रेट सुविधा प्राप्त कर रहे घरेलू उपभोक्ता को छोड़कर राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दर वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में आकलित प्रति यूनिट की दर बिलिंग की जाए और उक्त छूट का लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया जाना 2003 के धारा 62 एक्ट की 62
और ये आपने उस लेटर में लिख दिया था, कोष्टक में 3 का उल्लंघन है। बिजली बिल हाफ का लाभ मिलना चाहिए। तो हमको भी हमने प्रेयर किया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग हमारे लाइसेंसी को इस बात का निर्देश दे कि बिजली बिल हाफ का लाभ राज्य सरकार का हमको भी मिले। और इसको मिलने को लेकर राज्य सरकार के साथ हमने एक और प्रेयर किया विद्युत नियामक आयोग को कि हमको बिजली गैर बाधित जितनी आवश्यकता है उतनी जो दे पाएगा, जो सस्ती दे पाएगा, उसको लाइसेंस से हमारे को प्रभावित किया जाए। तो अभी तो हमको बीएसपी प्रोवाइड करा रहा है बिजली। हाँ, बीएसपी प्रोवाइड करा रहा है। अब बीएसपी प्रोवाइड करा रहा है, कितने लोगों का किस किस रूप में बिजली प्रोवाइड करा रहा है वो भी बहुत स्पष्ट है। अपन उसको देख लेते हैं। जी ठीक है, ये स्लैब है, ये का स्लैब ये थर्ड ये स्लैब है ना, हितग्राही हमने टोटल है। अब ये थर्ड पार्टी हितग्राही जो है 0 से 100 यूनिट यूज करने वाले 1801 लोग, ये थर्ड पार्टी में है। ये बीएसपी का खुद का डाटा है जी। और ये बीएसपी कर्मी है 1970 जो 0 से 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लोग। हाँ, ये 101 से 200 यूनिट खपत करने वाले लोग थर्ड पार्टी 4776 और बीएसपी कर्मी 4033 लोग हैं। ये 201 से 400 यूनिट खपत जो लोग हैं यूनिट खपत करते हैं, वैसे थर्ड पार्टी वाले 7493 हैं और 1802 है बीएसपी कर्मी। इसकी संख्या ज़्यादा है, मतलब ये जो 200 से 400 यूनिट यूज़ करने वाले बिजली जो है वो ज़्यादा है इनकी संख्या। 400 से ऊपर वाले 2310 और 4447 थर्ड पार्टी है और बीएसपी कर्मी जो है 4447 लोग। अब योजना का लाभ कुल 28,632, टोटल थर्ड पार्टी वाले 16,380 हैं जी और बीएसपी कर्मी 12,252 लोग हैं। अब टोटल हो जाते हैं 28,632 लोग जिनको ये योजना का लाभ मिलना है ना। मिल गया सितंबर से मिल गया। अब 28,632 लोगों को लाभ मिलना है 2019 से के उस राज्य विद्युत बिल आधा का। अब ये 28,619 से नहीं, अभी तो सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सितंबर 2023 से लिखा है। वर्तमान आदेश हमारे लिए 2023 है, लेकिन उस आदेश का जो मूल है वो 2019 का वो एक प्रभावशील तारीख है वो है मूल। उस पे भी आएंगे कि आखिर उस दिन क्यों पूरा, मतलब उस दिन से क्यों लागू नहीं किया गया, उस पे भी आएंगे। टोटल 1,36,81,292 रुपए प्रति माह जो है राज्य सरकार टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बीएसपी देगा ताकि 28,000 लोगों को 28,632 लोगों को इसका लाभ मिल पाए, 50% का लाभ मिल पाए 50%। और साल में जोड़ेंगे तो लगभग 18 करोड़ रुपए सरकार देगी, राज्य सरकार देगी बीएसपी के लाइसेंस को। ये जो 28,632 लोग हैं टोटल हितग्राही हैं जो प्रभावित होंगे 50% बिजली बिल से, है ना, बिजली बिल हाफ योजना से। ठीक है, ये चीजें होंगी, स्पष्ट होगी। मतलब ये बड़ा फिगर है 28,632 लोग, बड़े। इसमें नॉन बीएसपी भी हैं, बीएसपी कर भी, टाउनशिप पे सारे मकान, सारे मकान जिन्होंने मीटर ले रखे हैं, चाहे इसमें व्यावसायिक परिसर भी हो, जो कोई है 400 यूनिट तक जो बिजली यूज करेगा उसको मिलेगा। ठीक है, ये चीजें भी स्पष्ट हो गई हैं और हम आगे की स्लाइड में आते जाके आपको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कुछ चैलेंजेस भी हैं, ये योजना तो लागू हो गई है लेकिन जो 2003 का जो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक वो सारी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए जो बिजली कंपनी प्रोवाइड करती है। चाहे अभी हमारे यहाँ बिजली कंपनी तो बीएसपी है, तो बीएसपी नहीं है, टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। हाँ, उनका जो यूनिट है बीएसपी का यूनिट, उसका जो हेड है वो एमडी है उस कंपनी है जी। तो ये चैलेंजेस है, टोटल हमने 10, 8, 9 पॉइंट चैलेंजेस रखे हैं। जैसे बिजली 2003 में इलेक्ट्रिकल एक्ट क्यों बनाना पड़ा जी? मैं उपभोक्ता होने के नाते मेरा अधिकार है जी, बिजली के मामले में मेरे को सस्ती बिजली जो देगा मैं उससे बिजली लूंगा। ये एक्ट में मुझको अधिकार मिला। मुझको ये भी अधिकार मिला कि जो बिजली मेरे को प्रदान कर रहा है वो मेरे को गैर बाधित बिजली देगा। गैर बाधित बिजली मतलब बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई कटौती के, बिना किसी कटौती के। और कटौती करना होगा तो उसकी उद्घोषणा करेगा कि आज इतने बजे से इतने बजे तक ये बंद रहेगा, ताकि मैं प्रभावित हो रहा हूँ उससे जी। दूसरा, मेरे को इस बात का भी अधिकार दिया कि और
ये जो नियामक आयोग है, राज्य विद्युत नियामक आयोग, इसने बार बार टेरिफ पिटीशन बीएसपी जब प्रस्तुत करती है तो उसको बार बार निर्देशित किया है कि आप उन स्रोतों को खोजो जो सस्ती बिजली आपको दे सके। प्रदान। छत्तीसगढ़ में बीएसपी और सीएसपीडीसीएल दो ही कंपनी है। नहीं, बीएसपी तो खुद भी बनाती है, खुद भी बनाती बिजली। बहुत लोग बिजली बनाते हैं, पावर प्लांट जितने हैं सब बिजली बनाते हैं, सब बेचते हैं सरकार को बिजली, पूरे देश में बेचते हैं। वो कोई रायगढ़ में बहुत सारे पावर प्लांट, पावर कंपनी बहुत सारे, अपने बीएसपी खुद उनके पास अपना पावर प्लांट है, बड़ा पावर प्लांट है। तो हमको जब अधिकार का मामला है तो मेरे को अगर 3 फेज का कनेक्शन चाहिए तो मैं बीएसपी में आवेदन देता हूं तो मेरा को 3 फेज का कनेक्शन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि बीएसपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसफार्मर जो है 3 फेज के वो ओवरलोडेड, क्षमता वाला नहीं है, ओवरलोडेड है। तो ओवरलोडेड है, उसको चेंज करने के लिए जी, उस पूरी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मेकॉन ने बीएसपी को एक प्रस्ताव बना के दिया है। उस प्रस्ताव पे 250 करोड़ रुपए खर्च होना है। अगर तब मेरे को बीएसपी सिस्टम सुधारेगा तो 250 करोड़ रुपए खर्च होना है। और 250 करोड़ रुपए खर्च करने की स्थिति में बीएसपी नहीं है, दिखता नहीं है। आजकल सिविक एनिमिटीज के मामले में बीएसपी पैसा खर्च, ये लगातार कमजोर हुआ बीएसपी इस मामले में। लगातार जैसे स्कूल बंद कर दिया, अस्पताल बंद कर दिया, अपनी जो नगरीय सेवाएं हैं उसमें साफ सफाई है, पानी है, बिजली है, सभी मामलों में बीएसपी बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। और टाउनशिप में मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि इतना प्लान्ड टाउनशिप है, इसमें लोग रह रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि बीएसपी के सड़कों में जो स्ट्रीट के पोल लगे हैं उसमें 4000 लाइट एलईडी का जी लाइट नगर निगम ने खरीद के लगाया, तब वो स्ट्रीट लाइट जल पा रही है। 9 करोड़ के आसपास कुछ, 9 मतलब तब वो 9000 पोल पे 4 करोड़ की लाइट, 4 करोड़ की लाइट तब वो जल पा रही है। और उससे बीएसपी को क्या लाभ हुआ? वो एलईडी की लाइट है, एलईडी की लाइट। पहले वहां पे सोडियम वेपर लैंप लगा हुआ था, उसका जो बिजली खपत जो था वो 100% था, तो अभी 1/4 मतलब 25 पैसा लग रहा है एलईडी लाइट में। एलईडी लाइट में खपत कम हो गई। बीएसपी को दोनों तरफ से लाभ हुआ, एक तो लागत नहीं लगाना पड़ा लाइट के लिए और फिर बिजली खपत भी कम, राज्य सरकार ने कर दिया था। तो आप बिजली के मामले में मेरे को अधिकार है कि मेरे को 3 फेज कनेक्शन चाहिए तो वो मेरे को देगा। अब 3 फेज कनेक्शन हमको क्यों चाहिए, इसका एहसास कैसे बना, ये भी एक कहानी। अभी सब सिंगल फेज वाले में है, अभी सिंगल अधिकांश लोग 3 फेज के 10,000 कनेक्शन के आवेदन पेंडिंग है। भैया हमको 3 फेज दे दो करके। हाँ, 3 फेज वो क्यों मांग रहे हैं, उसका भी बहुत सुंदर जरूरतें बढ़ गई होंगी। जरूरतें नहीं बढ़ गई। पूरा विश्व जो है कोरोना में वापस वर्क फ्रॉम होम के लिए भिलाई आ गया। तो भिलाई जब आया तो विश्व में काम करने वाले लोग विदेशी कंपनी में काम करते हैं ज्यादातर लोग जी। तो उनका जब हमारा दिन रहता है तो वहाँ रात रहती है और हमारी रात रहती तो उनका दिन रहता है जी। तो अचानक से ये देखा गया कि भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में जो लोड 6 बजे से 10 बजे तक सब सार्वजनिक रहता था वो अब 10 बजे से 4 बजे तक होने लगा। अच्छा, ये एनालिसिस रिपोर्ट में है, एनालिसिस रिपोर्ट में। तो उसके पीछे गए तो क्या तर्क है, तो वर्क फ्रॉम होम के कारण सभी लोग 10 बजे से काम चालू करते हैं और रात भर काम करते हैं। और घरों में आप देखेंगे अब सिलबट्टा नहीं है चटनी पीसने के लिए, मिक्सी है, मिक्सी आ गई है। अब पानी गर्म करने के लिए हीटर है, अब कंप्यूटर इंडक्शन हीटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप है, फ्रिज बड़े बड़े, एसी तो ऑलमोस्ट सारे एसी सारे घरों में है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा, उपभोक्ता होने के नाते मेरे पास इस बात का अधिकार है, अगर वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के कारण मेरा कोई अप्लायंस खराब होता है तो वो अप्लायंस बिजली प्रदाय करने वाली कंपनी कंपनसेट करके मेरे को देगी। अच्छा, उसको हर्जाना देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। ये एक्ट 2003 में लिखा हुआ है, उसको हर्जाना देना पड़ेगा, ये अधिकार है। अब आप बहुत बार अपन खुद ही लिखते पढ़ते हैं कि फलाने घर का टीवी उड़ गया। हाँ, जब आंधी तूफान आता है अचानक से लाइट बंद होती है। नहीं, टीवी उड़ गया वोल्टेज के फ्लक्चुएशन खबरें बनती ना। अब एसी लगा तो लिया घर में लेकिन सिंगल फेज में एसी चलता नहीं। तो मैं जो सुविधा का उपयोग करना चाहता हूं, सिर्फ 3 फेज के कनेक्शन होने के कारण मेरे को सुविधा नहीं मिल रही। जैसे आज ही मैं घर से निकला तो घर से छोटे ब्रदर का फोन आया कि आज फिर लाइट गोल होगी 10 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक लाइट नहीं आती, ये पीक आवर्स में लाइट गोल है। तो मैं पता किया लाइट क्यों गोल है, तो सिस्टम जो पुराने हैं वो लोड जैसी बढ़ता है उड़ जाता है। एक चीज और है कि बीएसपी तत्काल मेंटेनेंस नहीं कर पाता, एक दिन लग जाता है। आपने आवेदन में लिखा हुआ है इस बात। बिल्कुल नहीं, एक सारे इंक्वायरी ऑफिस बंद हो गए, सारे इंक्वायरी ऑफिस। आप रात में अगर इंक्वायरी ऑफिस में अगर कोई रहता तो आके बना देता था। तो चैलेंजेस की बात हम कर रहे हैं कि 3 फेज कनेक्शन की 10,000 पेंडिंग है,
तो क्या बीएसपी 10,000 पेंडिंग का निपटारा करेगा? बिल्कुल, क्योंकि 2003 एक्ट साफ साफ कहता है कि इन सारी चीजों का सुधार का ध्यान रखना है। अगर लाइसेंसी आप हो तो हमको ये देना पड़ेगा। गैर बाधित बिजली की जो आपने बात की, ये भी बड़े चैलेंजेस है कि बीएसपी क्या सप्लाई कर पाएगा गैर बाधित बिजली। बंद कर दिए गए इंक्वायरी ऑफिस को दोबारा शुरू करना होगा। बिल्कुल, है ना, क्योंकि बिजली बिल हाफ तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉब्लम है, बिजली मिलेगा ही नहीं तो हाफ का क्या बिल्कुल क्या। बीएसपी के भवनों अन्य जगहों पर जो मीटर लगाए गए हैं, जिसका भार मीटर हमको पड़ता है, मीटर नहीं लगे हैं, जिसका भार पड़ता है, तो ये भी मीटर लगाने होंगे और इसको दुरुस्त करने होंगे। स्ट्रीट लाइट की मीटरिंग नहीं होती है, जैसे आपने आवेदन में लिखा हुआ है कि स्ट्रीट लाइट की मीटरिंग नहीं होती, तो मीटरिंग करनी पड़ेगी ताकि स्पष्ट हो जाए कि भैया स्ट्रीट लाइट से इतनी बिजली जलती है, इसका इतना खर्चा होता है। तो अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है उसका। ठीक है, बिजली बिल नहीं जो है, बिजली बिल मिलता ही नहीं है बीएसपी वालों को। अब बिजली बिल क्यों नहीं मिलता? हाँ, क्यों नहीं मिलता? बिजली बिल में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि कैसे बिजली बिल बनता है। बिजली बिल ऐसे बनता है, ये CSPDCL का है। टैरिफ, पर्पस, सैंक्शन लोड, SD हेड, एवरेज कंजम्पशन, हाँ, करंट रीडिंग इतना, प्रीवियस रीडिंग इतना, कंजम्पशन 509, ये उसका। और अब बिजली का रेट कैसे बनता? फिक्स चार्ज 100 रुपए, एनर्जी चार्ज 2400, एनर्जी चार्ज जो उपयोग किया 2455 रुपए, ड्यूटी इतना, सेस इतना, मीटर रेंट कुछ भी नहीं, और 976 रुपए का उसका छूट का उद्घोषणा होता है। ये CSPDCL के, ये बिजली बिल CSPDCL के नहीं, कोई भी लाइसेंसी के मामले में छत्तीसगढ़ में व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल हाफ की योजना लागू करके रखी, उपभोक्ताओं को, सभी उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिलना है। बीएसपी अगर इस तरीके का बिजली बिल बना के देता तो बीएसपी को ये रिबेट का उल्लेख करना पड़ता। अब करना पड़ेगा सितंबर 2023 अब करना पड़ेगा। तो ये रिबेट का उल्लेख करता तो उपभोक्ता को कितना लाभ मिलना था इसकी जानकारी मिल जाती है। तो बिजली बिल देना बंद कर दिए, तो अब देना पड़ेगा। अपने बिजली में बिल के जो मैकेनिज्म सुधारना पड़ेगा बीएसपी का जो 40% से ज्यादा जो लाइन लॉस वाला एक विषय आपने उठाया, तो ये अपन ने लिखा भी था कि अगर बीएसपी के टीड को बिजली सप्लाई करना है, गैर बाधित बिजली सप्लाई करना है, मेरे को जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली वो सप्लाई करेगा, तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा। और उस सुधार में मेकॉन ने जो बीएसपी का डिजाइन के लिए अधिकृत है, उसने एक प्रस्ताव बनाया। उसमें उस प्रस्ताव पे उसने लिखा है कि 250 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। ये सारे तब वो बिजली, ये सारी चीजें गैर बाधित और बिजली बिल आधा वो दे पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी सब चीजें सुधार पाएंगे, तो चलते रहेगा ये तो ऐसी नहीं, सुधार नहीं पाएंगे। इसको लेकर एक कार्रवाई चल रही है, CSPDCL को बिजली हैंडओवर करने को लेकर बीएसपी में कार्रवाई चल रही है। सेल बोर्ड को प्रस्ताव गया हुआ है, सेल बोर्ड को उस प्रस्ताव को अनुमोदन करना है। उसके अनुमोदन के साथ CSPDCL को जमीन देकर और सारे सिस्टम को देकर CSPDCL मामला पेंडिंग है, अब चल रहा है वो। क्योंकि इस पे लगातार बातें हो रही थी कि बीएसपी की जो बिजली सप्लाई है वो CSPDCL को ट्रांसफर होना है। बिल्कुल, इसका विरोध भी हुआ, इसका समर्थन भी नहीं, इसके लिए बात नहीं हो रही। हमारे प्रेयर में हम लोगों ने मांग किया था राज्य विद्युत नियामक आयोग से कि CSPDCL से बिजली हमको लाइसेंसी के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि CSPDCL से मिलने वाले बिजली का उपयोग करने वाले लोगों को बिजली बिल हाफ का भी लाभ मिल रहा है और गैर बाधित बिजली भी मिल रही है। बहुत वहाँ पे सर्विस ठीक है। हाँ, सर्विस ठीक है। वहाँ देखिए, वहाँ कंप्लेंट का एक अपना एप्लीकेशन है, ऐप है वहाँ पे। तो बिजली बिल पटाने को लेकर अपना एक ऐप है, आधे घंटे के अंदर कंप्लेंट अटेंड कर लेता है। उनके जो सर्विस स्टेशन ऑफिस बहुत सारे हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम वर्तमान की आवश्यकता के हिसाब से है। तो वो जो खर्च है वो CSPDCL आके आपके एग्जिस्टिंग पे करेगा और हमको बिजली मिल जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ें हो गई। बाकी ट्रांसफार्मर जो है टाउनशिप में लगे हुए हैं, वो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है। मतलब अधिकांश ट्रांसफार्मर जो है ओवरलोड है, यानी कि पहले से जो ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, अभी के ट्रांसफार्मर काफ़ी वो है, बदले नहीं गए, नहीं बदले गए, जिसकी हम बात कर चुके हैं। बाकी ये चैलेंजेस हैं जो बीएसपी को तत्काल दुरुस्त करना चाहिए। 2003 के एक्ट के हिसाब से इनको करना ही पड़ेगा। हाँ, और 250 करोड़ कम से कम खर्च करने पड़ेंगे इन सारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए। सिर्फ बिजली बिल हाफ लाभ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें भी सुधारनी पड़ेगी। बिजली बिल हाफ लाभ लेना तो हमारा अधिकार है। वो राज्य के सभी उपभोक्ता का उल्लेख है ना, राज्य के सभी उपभोक्ता में हम भी एक उपभोक्ता है, तो वो तो हमारा अधिकार है ना। बिल्कुल
ठीक है, लेकिन उस अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा ना, और लड़ना कहाँ है ये तय है। बिल्कुल, रोड में लड़ने से नहीं मिलेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग में जो पिटीशन दायर करता है बीएसपी, उस पिटीशन में आपको दावा आपत्ति करना पड़ेगा तर्क के साथ, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। 2009 से आप कर रहे हैं ये चीज को। लेकिन उपभोक्ताओं से जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, चाहे लोग उठा रहे हैं, चाहे संगठन उठा रहे हैं। ये चीज समझ नहीं आई कि ये चीजें मार्च 2019 से लागू है छत्तीसगढ़ में, लेकिन बीएसपी वालों को यानी कि टाउनशिप वालों को सितंबर 2023 से मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि मार्च 2019 से टाउनशिप वालों को बिजली बिल का जो लाभ है कभी मिल पाएगा कि अभी सितंबर से ही मिलेगा? नहीं, 2017 के बाद बीएसपी ने टैरिफ पिटीशन लगाया 2022 को। 17 के बाद 18, 19, 20, 21 ये चारों साल में जो दर नियामक आयोग ने तय किया था उसी दर पर बिजली प्रदाय की गई। 2023 में खर्च बढ़े हैं, उसको लेकर पिटीशन लगाया ताकि वो बिजली का बिल में थोड़ा बढ़ोतरी कर पाए। तो 2019 में ये हमको राज्य के उपभोक्ता होने के नाते ये हमको अधिकार मिल जाना चाहिए था। लेकिन टैरिफ पिटीशन कोई प्रस्तुति नहीं किया बीएसपी ने, तो हम दावा आपत्ति कहाँ करते? 2017 के बाद से नहीं, मांग करने से नहीं मिला। 22 में हुआ ना, 2022 में जब पिटीशन दायर किया तब हम राज्य विद्युत नियामक आयोग के संज्ञान में ये बात डाल पाए कि भैया वो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ हमको मिलना चाहिए। और बीएसपी हमारा लाइसेंसी, और आपने लाइसेंस दिया है, आपने लाइसेंस दिया है, तो आप उस लाइसेंस को कर्तव्य के साथ जोड़े कि हमारे को ये लाभ मिल पाए और गैर बाधित बिजली हमको ये दे पाए। तब ये संज्ञान में आया राज्य विद्युत नियामक आयोग के, और राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2022 में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि ये उपभोक्ता का अधिकार है, मिलना चाहिए। अभी तक इनको नहीं मिल पाया है और आपके कानून का लाभ इनको इस कारण से नहीं मिल पा रहा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय का यही सवाल है कि 2019 से टाउनशिप वालों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ने वाले हैं वो। 19 तारीख से वो धरने में बैठने 2019 से लाभ मिलना नहीं चाहिए, 2019 से लाभ हमको मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? जब 2023 में बीएसपी राज्य विद्युत नियामक आयोग में अपना पिटीशन प्रस्तुत करेगा टैरिफ का, तो उसमें हम डिमांड करेंगे कि 2019 का लाभ। उनके सवाल की बात कर रहा हूं मैं। उनका सवाल ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 2019 से लागू हुआ, मार्च 2019 से पूरे ये बिजली बिल हाफ योजना, तो हम टाउनशिप वाले क्यों इतने पीछे हो गए? ये उनका सवाल है। वो पीछे इसलिए हो गए, एजेंसी अलग है। नहीं, एजेंसी अलग नहीं है। ये जून के महीने में के पहले भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहाँ आए और उन्होंने घोषणा की बिजली बिल हाफ का योजना का लाभ जल्दी आपको मिलने वाला है। ये अप्रैल में घोषणा किया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल रहा था। तो मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, अच्छा लेटर है आपके पास, भूपेश बघेल जी को, कि विद्युत रिमाइंडर लेटर था ये भैया। रिमाइंडर लेटर नहीं था ये, राज्य सरकार को सीधे लिखा आपकी घोषणा के लिए। आपने घोषणा किया था, अभी तक वो घोषणा लागू नहीं हुई है, और उस घोषणा के लागू नहीं होने से बिजली बिल हाफ का मेरा अधिकार जो है आपका दिया हुआ वो मेरे को नहीं मिल पा रहा है। तो 2000 ये जून में लिखा लेटर, तो जून में लिखे लेटर को कब संरक्षण मिला? अभी जब लागू हुआ, अभी जिस दिन ये लागू किया गया। और कब से संरक्षण मिलेगा? 1 सितंबर से। तो ये भी जो घोषणा है, उस घोषणा में अमल जो करना है उसको लेकर भी बार बार ये पांडे जी भी पिछले साल से बोल ही रहे हैं कि भैया वो लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल बोल रहे हैं, काम करना चाहिए। पांडे जी बोल नहीं रहे। हुडको के मामले में पांडे जी CSPDCL को बिजली का हस्तांतरण कराने के बाद तो हुडको के लोगों को लाभ दिलवा पाए। हुडको के लोगों को CSPDCL को जब लाइसेंस ही बनाया गया तब 1 रुपये 80 पैसे का बिजली का बिल का लाभ मिलने लगा। बिल्कुल। और CSPDCL को हस्तांतरण के बाद ही मिला ना, हस्तांतरण पहले तो नहीं मिला था। तो वो तो लगातार जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2019 से लाभ मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। वो जो एक सवाल और है कि मार्च 2019 से अगस्त 2023 तक जिन्होंने बिल जमा कर दिए हैं टाउनशिप वाले, क्या उनका रिबेट होगा? नहीं, करना चाहिए ना, बिल्कुल। और पांडे जी यही मांग रहे हैं ना।
भूपेश बघेल सरकार ने 88 कैबिनेट 80 करोड़ समथिंग कुछ होता है कि भूपेश- जो टाउनशिप वालों ने जमा किए हैं अगस्त 2023 भूपेश तक। बघेल सरकार ने कैबिनेट से निर्णय किया बिजली बिल हाफ की योजना का लाभ, और उसमें कैलकुलेशन पे निर्णय किया 1,36,00,000 इतना रुपया हम टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को देंगे, कुल साल में 18 करोड़ रुपए देंगे और बिजली बिल हाफ का योजना आप लागू करें। तो लागू हो गया, लेकिन वो 1 सितंबर से लागू हुआ, 1 सितंबर 2023 से। 23 से। अब जब आप मार्च की मांग कर रहे हैं कि मार्च से हमको भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको फोरम में जाना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा 2019 1 मार्च से आप सभी उपभोक्ताओं को लाभ दियो। तो ये जो लाभ 1 सितंबर 2019 से आप दे रहे हो, इसका जो पीछे का बैकलॉग है इसको भी आप दो, ताकि वो हमको रिबेट के रूप में दे। चलो पैसे मत दो, समायोजन ही कर दो। समायोजन कर 2-3 साल तक तो लोगों को बिल देने नहीं पड़ेंगे, इतना रिबेट हो जाएगा। हाँ, रिबेट हो जाएगा, बिल देने नहीं पड़ेंगे। और दूसरा, रिबेट जो हमको आप दे रहे हो तो 1 सितंबर से दे ही रहे हो, और जो हमको नहीं मिला है, जो हमको मिलना चाहिए था, जो हमारा अधिकार था, उसका बैकलॉग बना के अगर हम रेफर करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जब 18 करोड़ रुपए प्रत्येक साल का दे रही है, तो कितना 4 साल का कितना पैसा होता है? 18 बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो उतना पैसा सरकार दे सकती, कोई बड़ा इशू नहीं, ये पॉसिबल है ना। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और है कि बीएसपी की बिजली जो है सीएसपीडीसीएल को हस्तांतरण किए बगैर जो है इस बार बिजली बिल हाफ का लाभ मिल रहा है, लेकिन यही सरकार, यही नेता सब पहले बोलते थे कि इसके लिए पहले हमें सीएसपीडीसीएल को बीएसपी की बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये अब कैसे संभव हो पाया, और ये चीजें पहले संभव क्यों नहीं हो पाया? नहीं, इसको लेकर लगातार कार्रवाई हुई है ना, ये बड़ा सवाल है। सीएसपीडीसीएल और भिलाई इस्पात संयंत्र के बीच, क्योंकि अभी तो सीएसपीडीसीएल को ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, फिर भी यह लागू हो गया। सीएसपीडीसीएल और बीएसपी के बीच में कई दौर की बातचीत करने के बाद एक मोटा निर्णय करके बोर्ड में स्वीकृति के लिए बीएसपी ने दिया हुआ है। बोर्ड बना के पूरे प्रकरण को बना के बोर्ड से स्वीकृति लेने को लेकर, क्योंकि व्यवस्था का हस्तांतरण है, तो व्यवस्था का हस्तांतरण है, तो उसको स्थानीय स्तर पर अभी दिक्कत ये है कि सीईओ की पोस्टिंग है जी, डायरेक्टर की पोस्टिंग नहीं है। डायरेक्टर की पोस्टिंग नहीं थी बीच में। सॉरी, बिजली विभाग में नहीं, बिजली विभाग में नहीं, मतलब बीएसपी के मामलों में। तो सारे फैसले जो है उसमें जमीन देना है सीएसपीडीसीएल को, तो जमीन 1 इंच भी अगर देना है तो आपको बोर्ड से परमिशन, सेल बोर्ड दिल्ली जाना पड़ेगा। सेल बोर्ड दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ये बोर्ड का मामला है। सीएसपीडीसीएल को बिजली हस्तांतरण करने के मामले में बीएसपी खुद तैयार है। अच्छा, ले लो भैया हमारे सिस्टम। हाँ, उसमें तर्क यह है बीएसपी का, बीएसपी ने कैलकुलेशन किया हुआ है कि बीएसपी को ये ट्रांसफर कर देने से बीएसपी को प्रत्येक साल लगभग 87 करोड़ रुपए बचेगा इस व्यवस्था से हटने। उनका झंझट खत्म हुई हो जाएगा। हाँ, उनका झंझट अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, ना स्कूल रखना चाहते, ना अस्पताल छोड़ रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं। अब नगरीय सेवाओं में ही देख लो ना, अब कल ही हम लोग प्रस्ताव किया, सफाई भी नगर निगम करेगा टाउनशिप में। बड़ा फैसला था। अब स्ट्रीट लाइट हम ही लगा के दे रहे हैं, गार्डन का सुंदरीकरण आप कर रहे हो, गार्डन हम ही बना के दे रहे हैं, तालाब हम ही बना के दे रहे हैं, रोड हम ही बना के दे रहे हैं, नाली हम ही बना के दे रहे हैं, नाला हम बना के दे रहे हैं, पुल हम बना के दे रहे हैं, पुलिया हम बना के दे रहे हैं। सफाई भी आप कर ही रहे हो। सफाई करें, स्ट्रीट की लाइट जला के दे रहे हैं, नगर निगम दे रहा है स्ट्रीट की लाइट जला के। तो बीएसपी जो टीए बिल्डिंग वाले जो हैं वो सिर्फ कब्जा खाली कराने के लिए हैं? नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से समझो। आप जी, बीएसपी में 35,000 मकान है एग्जिस्टिंग, लोग बचे हैं 12,000। तो मकान जो 35,000 है उसमें 4,500 मकान तो लीज पर दे दिया उनने, 4,500 मकान लाइसेंस पे दे दिया, कुछ थर्ड पार्टी अलॉटमेंट को दिया हुआ मकान है। तो बीएसपी के पास आदमी नहीं है। 4,500 लीज पे क्या? 4,500 लीज पर, बाकी थर्ड पे, बाकी लाइसेंस पे है, और कुछ थर्ड पार्टी को मकान दिया हुआ है। तो 35,000 मकान में उसके पास खुद के लोग 13,000 हैं, तो 35,000 मकान में सेवा क्यों करेगा वो? क्यों करेगा? भी बड़ा सवाल, पॉइंट है, तर्क है इस बात में, बहुत लॉजिक है इस बात में। ठीक है, एक सवाल और है कि क्या बीएसपी का जो बिजली है, जो पूरा मैकेनिज्म, जो सिस्टम है, अभी भी संभव है कि सीएसपीडीसीएल को ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि हैंडओवर हो सकता है? हाँ, 100% संभव नहीं है, अनुमोदन के लिए बोर्ड में गया हुआ है। इन फ्यूचर हो सकता है? हाँ, 100% हो सकता है, 100% होगा। होगा। हम तो चाहते हैं कि हो जाए। वो इसलिए चाहते हैं हो जाए कि बीएसपी अब इतना कमजोर होता जा रहा है नगरीय सुविधाओं के मामले में कि वो नहीं कर पाएगा। अब मेरे यहाँ रात में अगर लाइट जाती, सवेरे 10 बजे तक लाइट नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ जिस डिपार्टमेंट से लाइट को सुधरना है वो सवेरे 10 बजे खुलता है। बिल्कुल।
ठीक है, तो ये आखिरी सवाल का भी जवाब हमने ले ही लिया कि क्या कुछ होंगे करके, लेकिन दावे जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो लगातार कह रहे कि बिजली बिल का जो हाफ योजना है इनकी वजह से हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने वादा किया था, चुनाव के समय घोषणा किया था कि भाई हम बिजली बिल हाफ का लाभ टाउनशिप वालों को, भिलाई वालों को देंगे स्पेशली। तो उनका दावा भी ठीक है भाई, उन्होंने अपनी घोषणा पूरी कर दी। प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। 2019 प्रेम प्रकाश जी पांडे का जो कहना है उसके पीछे का तर्क ये है, उनने एक बार लोगों को लाभ दिलवाया है ना। हाँ, हुडको में दिलाया उन्होंने लाभ। तो उनका कहना था कि भाई टाउनशिप वालों को भी लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए भी वो लिखा पढ़ी करते रहे और मामला काफ़ी चला और बाकी सब चीज़ें सिस्टम के एक जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाया। देवेंद्र यादव भिलाई नगर के विधायक है, तो इनका भी लॉजिक बनता है कि उन्होंने भी मांग रखी होगी। मांग रखी क्या, अच्छे से उन्होंने सीएम साहब से कहा भी और भेंट मुलाकात में उन्होंने डिमांड भी करके अनाउंसमेंट करा दिया और अनाउंसमेंट के बाद वादा पूरा कर दिया। वशिष्ठ नारायण मिश्रा, आप खड़े हैं और आपका भी तर्क बड़ा था क्योंकि आप 2009 मैं दावा नहीं हूँ। दावा नहीं है, मैं आपत्ति हूँ। आपत्ति है, मैं दावा नहीं हूँ जी, मैं आपत्ति हूँ। आप क्या आपत्ति पे पूरी कार्रवाई? मैं दावा नहीं हूँ, मैं आपत्ति हूँ। और आपत्ति कहाँ पर हूँ? राज्य विद्युत नियामक आयोग पर हूँ, जिसको इस बात का अधिकार है कि बीएसपी को बिजली सप्लाई का वो लाइसेंस देगा और इस बात का कर्तव्य जोड़ेगा कि बीएसपी सप्लाई करता जो है वो क्या क्या करेगा। बिल्कुल। तो मैं वहां आपत्ति हूं कि ये आपका लाइसेंसी जो आपने दिया है ये नहीं कर पा रहा है, इस कारण से मेरे को बिजली महंगा इससे देना पड़ रहा है। इनको नोटिस दो, इनको कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं करो, इनको डायरेक्शन दो कि ये मेरे को 2003 के इलेक्ट्रिकल एक्ट में जो अधिकार है उसकी पूर्ति के लिए ये कर्तव्य ये करें जी। साथ साथ में इनको डायरेक्शन दो कि आप मेरे लाइसेंसी हो, तो आप मेरे लाइसेंसी हो तो मेरे को बिजली बिल आधा का लाभ ये अगर अपने बिजली बिल में नहीं दे पा रहे तो इसको पूरी व्यवस्था को CSPDCL को ट्रांसफर करे ये, ताकि हमारे को गैर बाधित और हमारी आवश्यकता के हिसाब से बिजली मिले और बिजली बिल आधा का लाभ मिले। बिल्कुल। ये मैं दावा इसलिए नहीं हूं कि मैं जिस फोरम में, जिस आयोग में, आयोग को यहाँ न्यायालय का दर्जा है। बिल्कुल। और आयोग को न्यायालय का दर्जा 2003 के इलेक्ट्रिकल एक्ट में क्यों मिला? कि वो तय करेगा कि बिजली प्रदान कौन करेगा, वो तय करेगा कि कितने में करेगा, वो तय करेगा कि कितने में। बिल्कुल। तो आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। नहीं, महत्वपूर्ण नहीं, इंपॉर्टेंट है। नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी भूमिका जहां जिस वक्त थी वहां मैं सजगता से खड़ा होता आया हूँ। ये हर एक मामले में भिलाई के और दुर्ग जिले के मामले में जितना भी आंदोलन इस पूरे जिले में खड़ा हुआ है, सबका ठेका आप ही ले रखे। ठेका नहीं, उस आंदोलन का साक्षी रहने का प्रयास करता हूं मैं, ताकि लोग याद रखें। नहीं, साक्षी रहने का प्रयास मतलब मेरे को अगर लोगों ने वोट डालकर जनप्रतिनिधि बनाया, देखो पार्षद तो लेकिन एक वार्ड के हो। नहीं, लोग ऐसा सोचते होंगे ना। पार्षद वार्ड का पार्षद ही तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी जो है हर चीज का शहर का मेयर बना ना, पार्षद ही तो पार्षद ही बना। तो मैं पार्षद वार्ड के लिए पार्षद हूँ, लेकिन सामान्य सभा में शहर के लिए मैं पार्षद जी। ग्रीन कॉरिडोर आप बनवाते हो, लीज के मैटर पे आप। ग्रीन कॉरिडोर और ये सब तो सामाजिक विषय है। मैं भिलाई इस टाउनशिप में और इस नगर निगम क्षेत्र में 2000 से लेकर 2023 तक जितने भी निर्णय हुए हैं उस सारे निर्णय में मेरा हस्ताक्षर है। एक छोटी घटना बताता हूँ आपको। तो 5 बार के पार्षद हो, तो जब से निगम बने तब से पार्षद आप। छोटी घटना बताता हूँ आपको। IIT भिलाई में आए, ऐसी घोषणा हो गई कि IIT भिलाई में आएगा। IIT के लिए 300 एकड़ की लैंड चाहिए थी जी। 300 एकड़ की लैंड चिन्हित करके जिला प्रशासन ने दिया कि उतई के पास बीएसपी का एक लैंड है, CSV2 के बगल आसपास वो लैंड IIT के लिए देंगे। IIT खुले इसको लेकर टीम आई दिल्ली से, वो लैंड को देखने गई तो मास्टर प्लान में वो लैंड का उपयोग दूसरा था, राखड़ बांध के रूप में उसको उपयोग करना था। वो वापस हो गया कि IIT अब नहीं आ सकता क्योंकि लैंड नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा लैंड नहीं है भिलाई में। वो रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी थी। कहाँ करते वो तो उनका विषय था जी। और IIT भिलाई में आया, इसके लिए लैंड नहीं है, ये जानकारी के साथ वो लोग वापस गए। मैं नगर निगम में बैठा हुआ था, मेरे सामने एक नक्शा था जेवरा सिरसा का। 297 एकड़ बीएसपी की लैंड जेवरा सिरसा में खाली है। कुछ निजी जमीन थी वहाँ पे, कुछ निजी। 297
एकड़ बीएसपी के लैंड का नक्शा मेरे सामने रखा हुआ है। मैं वहीं से आदरणीय प्रेम प्रकाश जी को फ़ोन किया कि भैया 297 एकड़ जेवरा सिरसा में बीएसपी का है। भिलाई से लगा भी है, भिलाई है, नक्शा मेरे सामने है। वो लैंड अगर ले लेंगे तो आईआईटी के लिए 300 एकड़ लगभग हो जाएगा। तो तत्काल प्रेम प्रकाश जी ने वो नक्शा बुलवाया। आर संगीता जिले के कलेक्टर को निर्देशित किया कि टीम कल आएगी, वो लैंड को आप दिखाएंगे। और टीम आई, दूसरे दिन लैंड आईआईटी हैदराबाद की टीम थी, क्योंकि उस समय मेंटर आईआईटी हैदराबाद थी भिलाई के लिए। वो टीम आई, उसने वो लैंड देखा और स्वीकृति मिली कि आईआईटी जेवरा सिरसा में। क्योंकि उस टीम के साथ मैं भी था, साथ में जाने वालों में, देखने वालों में। आप सभी मामलों की बात कर रहे हो। जी। मेरा आईआईटी लाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। ये वाली कहानी पता नहीं थी कि मैं आईआईटी लाने में पूरा का पूरा योगदान प्रेम प्रकाश जी का है। और ये इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि भिलाई में जितने लोकार्पण और जितने भूमि पूजन के पट्टिका है ना, उसमें नाम अगर देखने निकलोगे ना तो प्रेम प्रकाश जी का नाम आपको मिलेगा। भिलाई दुर्ग में जितने भी विकास कार्य हैं, क्योंकि वो इस मामले में बहुत सजग और बहुत वो है। और अच्छा, वाली कहानी पता है कि आपको, 1 साल तक उन्होंने फाइल दबा रखी थी राजस्व डिपार्टमेंट की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कहा था कि जब रायपुर के लिए फाइल आई कि आईआईटी को रायपुर शिफ्ट करना है, नया रायपुर ले जाना है, मतलब जमीन नहीं मिल रही भिलाई में, तो हम ले जाते हैं। तो पांडे जी शायद 1 साल तक फाइल दबा के बैठ गए थे, बोले वो नहीं जाएगा। पांडे जी ने हेमचंद जी को बोला कि फाइल को अलग रख ले, अभी उस फाइल पे कोई निर्णय नहीं करना। आईआईटी भिलाई में ही है। अच्छा। हेमचंद जी मंत्री थे। प्रेम प्रकाश जी चुनाव हार गए थे। तो अब दावा जो लोग कर रहे हैं, भूपेश बघेल, मुद्दे पे आते हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट से उन्होंने फैसला किया तो उनका दावा तो जायज है। प्रेम प्रकाश जी पूर्व में लाभ दिला चुके हैं, वर्तमान को लाभ दिलाना चाहिए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। दावा भी देवेंद्र यादव ने भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से घोषणा करवाया, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणा कराया, तो उनका दावा भी गलत नहीं है। मेरा आपत्ति जो है वो काम आया इस विषय में, उतना ही मेरे साथ है। बाकी तो शहर के लोगों को लाभ मिला और उपभोक्ता होने के नाते मेरे को भी लाभ मिला। चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो? सवाल कर रहे हैं लोग मेरे से कि यार ये बशीर भैया से जरूर सवाल कर लेना कि चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो। दोनों दल के प्रत्याशी आ जान दीजिए। ये बड़ा सवाल है और आज बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। दोनों दल के प्रत्याशी आ जान दीजिए। हम लोग तो नगर निगम की राजनीति की है। मेयर इलेक्शन में सबको सरप्राइज किए थे, 3रे नंबर पे थे आप। नहीं, इस बार भी सरप्राइज करेंगे। पंखा चला दिए थे, हवा में सबको उड़ा दिए थे। इस बार भी सरप्राइज करेंगे। चुनाव लड़ोगे? 110% लड़ूंगा। सीट पहले दल के प्रत्याशी निराशा के रूप में आते हैं, तब तो आशा बनूंगा ना। दल का प्रत्याशी कौन रहेगा उसको तय कर ले लीजिए। भिलाई नगर की वैशाली नगर? नहीं, मैं तो 4-5 विधानसभा कहीं से भी जाके लड़ दूंगा। मैं जिले की राजनीति करता हूँ। मैं दुर्ग शहर से भी लड़ सकता हूँ, दुर्ग ग्रामीण से भी लड़ सकता हूँ, वैशाली नगर से भी लड़ सकता हूँ, मैं कहीं सभी जगह से लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के मामले में क्या है, मेरे को कोई चुनाव चिन्ह की आवश्यकता है नहीं कि मैं उसका इंतजार करूं। कितने मेयर इलेक्शन कितने मिले थे? 50,000 वोट मिले थे। और एक और अपील करता था मैं कि हम लोग में योग्य कोई नहीं है तो नोटा में डाल देना, तो लोगों ने हजारों की संख्या में नोटा में भी डाल दिया। और बिना प्रचार प्रसार के चुनाव लड़ा था, 7 दिन में चुनाव लड़ा था। 50,000 वोट मिला था और 50,000 वोट में मांगने किसी के पास नहीं गया था। तो अभी भी मतलब कितने दिन का टाइम है आपके पास? 1-2 महीने ही है बच्चे ज़्यादा? तो हम लोग तो साल भर चुनाव लड़ते हैं, हर एक दिन चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने का फैसला कब करोगे? जिस दिन प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। चालू हो गई है क्योंकि सीटों पर बात शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस वाले बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी कांग्रेस वाले दे रहे हैं क्या? नहीं, मतलब बीजेपी कांग्रेस वाले तय कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। वो आप बताओगे कि आपको बीजेपी वाले लड़ाएंगे कि कांग्रेस वाले लड़ाएंगे? मैं कुल 5 ऑडियंस भी पूछ रहे थे कि 5 चुनाव लड़ा हूँ पार्षद बिना दल के और एक चुनाव लड़ा हूँ महापौर का बिना दल के 2015 में। हाँ, विधायक जब देवेंद्र यादव मेयर बने। 6वां चुनाव भी लड़ना है ना, जो आने वाला है। वो लोकसभा भी है, विधानसभा भी है ना। तो दल के प्रत्याशी आ जान दीजिए, बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। कौन सी पार्टी आपको ऑफर कर रही है?
अब वो तो पार्टी वाले से पूछना है मेरे से आप पूछोगे तो अच्छा चलिए नहीं। ठीक है। तो बीएसपी के जरूरी इस मैटर पर हमने आज डिटेल में बात की, सारे विषय आ गए, लगभग इतिहास आ गया, दावे आ गए, आपत्ति आ गए, और वो सारे फैक्ट एंड फाइंडिंग्स भी आ गए जो जरूरी है लोगों के मन में, और वो चैलेंजेस भी आ गए जो अभी होने बाकी है, जिन चैलेंजेस को भी बीएसपी के पास चैलेंजेस रहेंगे और सरकार के पास भी चैलेंजेस है। मैं एक और चीज जी, बीएसपी के मामले में 2 बड़े फैसले अभी हुए हैं। लीज, एक लीज की रजिस्ट्री का लीज पे क्या चल रहा है उस पर आगे बात करेंगे, कभी हो सके स्टोरी अभी हम बनाने वाले हैं कि लीज लोग करा रहे कि नहीं करा रहे। लीज पे बहुत अच्छा चल रहा है, और आप 10 दिन के अंदर आप ये मान लो कि लीज के 4,500 मकान के मालिक शब्द इसके साथ जुड़ जाएंगे। देखो भैया कुछ और आने वाला है, क्योंकि इसी जगह पे हमने उस पर बात की थी। 2 बड़े फैसले हुए, उस पर बात बीएसपी नहीं है। अच्छा, आपको ध्यान होगा, बाकी लोग को तो नहीं। जिस दिन मैं शपथ लिया था उस दिन एक मांग पत्र दिया था नगर निगम कमिश्नर को। उस मांग पत्र में लीज की रजिस्ट्री भी थी, उस मांग पत्र में बिजली बिल हाफ भी था। अच्छा, जिस दिन शपथ लिया था उसी दिन बड़ा वाला अपन ने कैलेंडर साइज का मांग पत्र बनाए थे। वो मांग पत्र आप देख लेंगे तो उस समय से हम लोग इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का ये विषय लगभग मुझे लगता है कि सब समझ आ गया होगा, और हर चीज़ों पर हमने डिटेल में बात की ताकि आपको समझ आए। इसीलिए हमने आज का ये क्लासरूम आप लोगों के लिए लिया, और थैंक्स एक बार फिर से कहूँगा तुहिन सर को, जिनका ये नहीं, एक आपने पिछली बार कहा था एक बंदा काफी है, हाँ, लेकिन इस फैसले में एक बंदा नहीं जी, बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं जी, जिसने उन सबका संघर्ष किया। धन्यवाद जो बिलायंस को, उन सबका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद जिनने इस अधिकार को, हमको इस अधिकार से संरक्षित किया। उन सभी का धन्यवाद, उन सबका धन्यवाद, उन सभी का धन्यवाद। मौजूदा जनप्रतिनिधि हो, पूर्व जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सारे अधिकारी कर्मचारी जिनके लेटर सिर्फ सब कुछ, क्योंकि बिलायंस के लिए बड़ी बात है, उन 26,000 लोगों को लाभ मिलने वाला है। ये बड़ी बात आपको मैं दस्तावेज दिखाऊंगा ना कि कितना है, लगभग 2000 पेज का दस्तावेज है, तब जाके बिजली बिल हाफ बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर कुछ आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर कोई मन की बात हो इस योजना को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उस पर बात कर सकें। वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, आप सीट भी डिसाइड करें कि कहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, कहाँ से चुनाव फाइट कर सकते हैं। और थैंक्स तुहिन सर, जिनका हम ब्लैक बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड हम यूज़ कर पा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर हैं जिनको खान सर के नाम से पूरा भिलाई जानता है। धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से, जय जोहार।